हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे डेंडेडन के एपिसोड नंबर 12 को। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जरूर देख लीजिए। तो चलिए जानते हैं इसकी आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मोमो के स्कूल से एक एनाटॉमिकल डॉल जिसका नाम तारो है भाग गया था। वो भागकर हाना के पास जाता है जिसे वो बहुत प्यार करता है, लेकिन वो पुरानी हो गई है इसीलिए उसे कचरे में फेंक दिया गया। अब मोमो, ओकारुन और जीजी हाना को सेइको के घर ले आते हैं और सेइको से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस डॉल को अपने घर में रहने दे। वैसे भी ये फालतू बिल्ली भी तो इस घर में रहती है। जो सुन टर्बो ग्रैनी बोलती है कि मेरी तुलना इस डॉल से तो करो ही मत, ये तो खाना भी नहीं खाती होगी। सेइको पूछती है कि उस तारो का क्या हुआ, जिस पर मोमो बताती है कि वो वापस उनकी केमिस्ट्री लैब में जाके खड़ा हो गया है। उसने कहा कि जब तक हाना ठीक है वो यहाँ मॉडल बन के खड़ा रह सकता है, लेकिन रात में वो यहाँ हाना से मिलने आया करेगा। तीनों अब सेइको के आगे हाथ जोड़ते हैं। सेइको अब मान जाती है और पूछती है कि उस तारो के पास तो गोल्डन बॉल भी थी ना, जिस पर मोमो बताती है कि उसने जो देखा वो बस एक क्रिसमस बॉल थी। सेइको अब कहती है कि खाने का वक्त हो गया है और मोमो ओकारुन को भी खाने के लिए रुकने को बोलती है। इसके बाद जीजी कहता है कि मोमो के पास तो कमाल की पावर्स हैं। अब वो समझा कि सेइको ने मोमो को उसके घर का भूत भगाने के लिए क्यों बोला है और ओकारुन का वो ट्रांसफॉर्मेशन भी कमाल का था। काश उसके पास भी ऐसी पावर होती। खैर, मोमो अब खाने की टेबल लगा रही थी जिसमें जीजी उसकी मदद करने लगता है। उसे मोमो के बालों में कुछ कचरा भी दिखता है जिसे वो हटा देता है और मोमो उसे शुक्रिया बोलती है। और इन दोनों को ऐसे देख ओकारुन की हालत खराब हो रही थी। उसे तारो की बात याद आती है कि जिससे वो प्यार करता है वो उसे कभी दूर नहीं जाने देगा और वो उसे पाने के लिए कुछ भी करेगा, वरना इसका पछतावा उसे जिंदगी भर होगा। अब ओकारुन भी फैसला कर लेता है कि मोमो के लिए वो सब कुछ करेगा और पीछे नहीं हटेगा। वो भी इन दोनों के बीच में कूद पड़ता है कि मोमो तुम्हारे ऊपर कचरा है। इसके बाद ओकारुन टेबल लगाकर वहां डांस करने लगता है ताकि मोमो उसे भी जीजी की तरह फनी समझे, लेकिन फिर जीजी भी उसे ज्वाइन करता है और दोनों पागलों की तरह नाचने लगते हैं। इसके बाद सेइको मोमो से कहती है कि उसे इस वीकेंड जीजी के घर जाना है तो अपने चड्डी बनियान पैक कर लेना। जो सुन मोमो भड़क जाती है कि ये बात ऐसे बताने की क्या जरूरत थी। ओकारुन पूछता है कि मोमो जीजी के घर क्यों जा रही है। फिर मोमो कहती है कि जीजी का घर शापित है और वो वहाँ पर भूत भगाने जा रही है और वो इसीलिए उनके घर आया है। अब ओकारुन भड़क जाता है कि क्या मोमो अकेले वहाँ जीजी के साथ जाने का सोच रही थी। मोमो कहती है कि बिल्कुल नहीं, वो ओकारुन को भी साथ में चलने को पूछने वाली थी। ये सुनकर ओकारुन जोश में आ जाता है कि चलो जल्दी से जीजी के घर का भूत भगा देते हैं ताकि जीजी वापिस अपने घर में रहने चला जाए। इधर आधी रात को स्कूल में हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो कि यहाँ भूतिया बोर्ड से खेलने आए थे। अचानक ही इन्हें किसी के भागने की आवाज आती है। ये तारो था जो कि हाना से मिलने जा रहा था। उसे देखकर सब डर जाते हैं और तारो खिड़की तोड़कर ही यहाँ से बाहर निकल जाता है। इसके बाद वो ट्रेन पकड़ के सेइको के शहर पहुँचता है, पर रास्ते में उसकी एक ट्रक से टक्कर हो जाती है जिससे उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इधर हाना और मोमो उसका वेट कर रही थी और रात के 4 बज गए थे। मोमो हाना को कंबल उड़ा देती है और कहती है कि उसे यकीन है कि तारो जरूर आएगा। कुछ देर में सुबह हो जाती है और जैसे तैसे तारो यहाँ आ जाता है। थोड़ी देर में मोमो की नींद खुलती है और तारो उसका शुक्रिया करता है हाना के साथ इंतजार करने के लिए और ये भी वादा करता है कि कल से वो टाइम पर आएगा। इधर जीजी अपने कमरे में डरा हुआ बैठा था। वो रात भर सो नहीं पाया क्योंकि उस भूत का चेहरा बार बार उसके सामने आ रहा था। अगले दिन ये तीनों जीजी के घर के लिए निकल पड़ते हैं और ट्रेन में पत्ते खेलते हैं जिसमें ओकारुन बहुत बुरा था। जीजी सबके लिए कैंडी भी लाया था और वो और मोमो अपने बचपन की बातें करने लगते हैं। ओकारुन को इन्हें देखकर फिर से जलन होती है। वो अपना ध्यान भटकाने के लिए अपनी दूसरी बॉल के बारे में सोचने लगता है। फिर ये लोग ट्रेन से उतरकर बस पकड़ लेते हैं और मोमो ओकारुन से पूछती है कि उसे क्या हुआ। जो सुन ओकारुन अचानक से बोल पड़ता है कि मेरी बॉल। जो सुन जीजी पूछता है कि ये कोई इनसाइड जोक है क्या, तुम लोग बार बार ओकारुन की बॉल्स की बात क्यों करते हो। जिस पर मोमो बोलती है कि काफी लंबी कहानी है। जीजी अब फिर से जोक मारने लगता है और मोमो उस पर खूब हंसती है और ओकारुन सोचता है कि उसे भी मोमो का ध्यान खींचने के लिए कुछ करना पड़ेगा। वो चिल्ला के कहता है कि वो शूची नोको के बारे में बताना चाहता है जो कि सांप की तरह दिखने वाला एक क्रीचर होता है। ओकारुन कहता है कि शूची नोको सच में भी होते हैं। 100 साल पहले तक गोरिल्लास को भी कोई सच नहीं मानता था और अब शूची नोको भी गोरिल्ला की तरह फेमस
फेमस हो जाएंगे। ये सुन जीजी कहता है कि उसने भी अपने गांव में एक बड़े से सांप की कहानी सुनी थी। वहाँ एक श्राइन है जो कि 200 साल से ज्यादा पुराना है और उसमें एक सांप को पूजा जाता है और उसे शूची नोको श्राइन ही कहते हैं। ये सुन मोमो कहती है कि उसे भी वो श्राइन देखना है। अब ओकारुन बोलता है कि ममीफाइड कप्पा का भी एक श्राइन है, बल्कि इस तरह के श्राइन होना काफी आम बात होती है। अब जीजी को भी ओकारुन की किताब में काफी इंटरेस्ट आने लगता है और वो दोनों अपनी ही बहस में लग जाते हैं। फिर ओकारुन सोचता है कि ये पहली बार है जब उसने मोमो के अलावा किसी और से इतनी देर तक बात की हो। वो इस तरह की बातें किसी के साथ शेयर ही नहीं कर पाता था, लेकिन जीजी के साथ तो उसे काफी मजा आ रहा है। जीजी बोलता है कि ओकारुन तुम्हें तो कितना कुछ पता है, तुम मेरे कमाल के दोस्त बनोगे। जो सुन ओकारुन चौंक जाता है। जीजी बोलता है कि तुम मोमो के दोस्त हो तो मेरे भी दोस्त हुए ना, जिस पर ओकारुन बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, पर मैं एक शर्मीला लड़का हूँ, जो कि केन ताकाकुरा की लाइन थी। और उसे सुन मोमो भड़क जाती है। वहीं ओकारुन सोचता है कि जीजी तो कितना अच्छा लड़का है, वो उसे हेट कर ही नहीं पा रहा। इसके बाद ये जीजी के विलेज पहुंच जाते हैं और मोमो देखती है कि यहाँ पर तो ढेर सारे हॉट स्प्रिंग्स हैं। जीजी बताता है कि उसके डैड यहाँ वॉल्केनो पर रिसर्च का काम करते हैं और इसीलिए ये सब भी यहाँ रहने आ गए थे। मोमो पूछती है कि वो वॉल्केनो फटने वाला तो नहीं है ना, जिस पर जीजी कहता है कि वो 200 साल पहले ही फट चुका है और तब से शांत है। फिर ढेर सारी सीढ़ियां चढ़कर ये तीनों जीजी के घर पहुंच जाते हैं। जीजी तो भागकर सीढ़ियां चढ़ रहा था, लेकिन इन दोनों की हालत खराब हो जाती है। जीजी का घर देखकर मोमो कहती है कि उसे तो यहाँ कोई भी बुरी शक्ति का एहसास नहीं हो रहा है और उसे पहले थोड़ा आराम करना है। तभी ओकारुन को जंगल में कोई दिखाई देता है, लेकिन उस पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता है और अंदर चला जाता है। हम देखते हैं कि जंगल में कुछ लोग थे जो कि पूरे रास्ते इन तीनों पर नजर रखे हुए थे। खैर, घर को अच्छी तरह से देखने के बाद मोमो कहती है कि यहाँ कोई भूत नहीं है। जीजी बताता है कि बाकी स्पिरिट मीडियम्स ने तो कहा था कि यहाँ बुरा साया है। मोमो को लगता है कि यहाँ जो भी भूत है वो छुप गया होगा और रात में बाहर आएगा, और अगर कोई भूत कमजोर होता है तो मोमो उसे सेंस नहीं कर सकती और उनके लिए छुपना आसान हो जाता है। अब ये अच्छी खबर है क्योंकि मोमो आसानी से उस भूत को हरा देगी। ये सुन जीजी बहुत खुश हो जाता है और मोमो के लिए जूस लेने जाता है। मोमो ओकारुन को भी अपने पास बैठने को बोलती है। उसका मानना था कि भूत रात में दिखाई देगा तो तब तक आराम ही कर लेते हैं। ओकारुन के बैठते ही मोमो कहती है कि वो हॉट स्प्रिंग में नहाने जा रही है। ओकारुन पूछता है कि अगर वो भूत आ गया तो हम क्या करेंगे। मोमो कहती है कि वो शाम से पहले वापस आ जाएगी। अब मोमो के जाने के बाद ओकारुन और जीजी फुटबॉल खेलने लगते हैं और ओकारुन तो ठीक से लात भी नहीं मार पा रहा था, पर वो सोच रहा था कि अगर उसने कोई ट्रिक सीख ली तो वो मोमो को दिखाकर उसे इम्प्रेस कर लेगा। अब खेलते हुए अचानक ही जीजी ओकारुन से पूछता है कि क्या वो मोमो को लाइक करता है। जो सुन ओकारुन शॉक हो जाता है। इधर मोमो हॉट स्प्रिंग में बैठी हुई सोच रही थी कि अच्छा हुआ वो वहाँ से आ गई। अब ओकारुन और जीजी में अच्छी दोस्ती हो जाएगी। वैसे भी ओकारुन का कोई दोस्त नहीं था। इधर ओकारुन जीजी से कहता है कि मोमो उसकी पहली फ्रेंड थी और वो उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता है। अब जीजी बोलता है कि उसे तो मोमो के चेहरे और पर्सनैलिटी से बहुत प्यार है। जो सुन ओकारुन भी बोल पड़ता है कि उसे भी। इसके बाद दोनों लड़ने लगते हैं कि कौन मोमो से ज्यादा प्यार करता है। जीजी बोलता है कि वो मोमो का चाइल्डहुड फ्रेंड है तो वो जीत गया। फिर ओकारुन को भी याद आता है कि एक बार गलती से उसके और मोमो के बीच किस हो गया था और वो शर्माने लगता है। इधर मोमो अब पानी से बाहर निकलने लगती है, लेकिन तभी दरवाजा खोलकर 5 आदमी अंदर आ जाते हैं और मोमो पर भद्दे कमेंट्स करने लगते हैं। इधर ओकारुन और जीजी दोनों थक गए थे। जीजी अब ओकारुन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन जैसे ही ओकारुन उसे हाथ देता है तो जीजी उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि अब तो तुम्हें हार माननी पड़ेगी। अब अचानक ओकारुन की नजर जीजी के घर पर जाती है, जहाँ से एक और दीवार निकल रही थी। जीजी को भी लगता है कि उसके घर में एक दीवार ज्यादा है और दीवार के पीछे जरूर कोई सीक्रेट कमरा होगा। इधर वो आदमी मोमो से पूछते हैं कि तुम अकेली यहाँ आई हो, ये तो मेल और फीमेल दोनों के नहाने की जगह है। मोमो देखती है कि यहाँ एक पुराना बोर्ड लगा था, लेकिन उस पे क्या लिखा है मोमो पढ़ ही नहीं पाई। इसके बाद वो 5 आदमी भी पानी में उतर जाते हैं। मोमो को वहाँ से निकलना था क्योंकि उसे चक्कर से आ रहे थे, लेकिन वो आदमी उसके रास्ते में थे। इधर जीजी कहता है कि हमें ये दीवार तोड़कर देखना चाहिए। ये घर उन्होंने रेंट पर लिया था, पर उसे देखना तो पड़ेगा ही कि इस दीवार के पीछे क्या है जिससे उसके पेरेंट्स की तबीयत खराब हो गई, और वो एक हथौड़ा निकाल लेता है। इधर वो आदमी मोमो से कहता है कि तुम्हें घड़ियाल के बारे में पता है? ये वो लोग होते हैं जो अकेली लड़की को देखकर उसे टारगेट बनाते हैं। इसके बाद वो लोग काफी डरावने तरीके से मोमो की तरफ बढ़ने
लगते हैं। मोमो सोचती है कि क्या वो अपनी साइकिक पावर से इन सब से निपट पाएगी। वो इन पर अटैक करने का सोचती है, लेकिन एक आदमी उसके हाथ पकड़कर उसे पानी में डुबा देता है। वहीं इधर जीजी हथौड़ा मारकर उस दीवार में एक छेद करता है। छेद में से उन्हें एक सीक्रेट कमरा दिखाई देता है जो कि हजारों तालिस्मान से भरा हुआ था। और ये एपिसोड और सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आखिर जीजी के घर का राज क्या है? उसमें ऐसा कौन सा भूत है? वो लोग कौन हैं जिन्होंने मोमो पर अटैक किया? ये तो हमें अगले सीजन में ही पता चलेगा, जो आएगा अगले साल जुलाई में। तो आगे की कहानी जानने के लिए हमें 6 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। बाकी अब मुझे कौन सा एनीमे एक्सप्लेन करना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।